नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जब हम चैत्र मास में नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं, नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, जो कि 9 दिन चलने वाला होता है और इसका अंतिम दिवस श्री राम नवमी के साथ संपन्न होता है। वास्तव में नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है। इन तिथियों पर माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान होता है। नवरात्रि के ये 2 दिन बहुत ही विशेष दिन होते हैं, जिसमें माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हवन, पूजा, अनुष्ठान और कन्याओं को भोजन कराकर उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर किए जाने वाले कन्या पूजन को कंजक भी कहा जाता है। इस पावन दिन छोटी छोटी बच्चियों को देवी का स्वरूप मानते हुए पूजा की जाती है और उनसे सुख, समृद्धि और निरोगी होने का आशीर्वाद दिया जाता है। मान्यता है कि देवी स्वरूप इन 9 कन्याओं के आशीर्वाद माँ दुर्गा की कृपा लेकर आता है। ऐसे में नवरात्रि का व्रत रखने वाला हर साधक अष्टमी या नवमी के दिन कन्या का पूजन अवश्य करता है। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। अष्टमी के दिन कन्या पूजन के लिए प्रातःकाल स्नान ध्यान करके भगवान श्री गणेश और माँ महागौरी की पूजा करें। देवी स्वरूपा 9 कन्याओं को घर में सादर आमंत्रित करें, उन्हें ससम्मान आसन पर बिठाएं। सबसे पहले शुद्ध जल से कन्याओं के पैर धोएं और पैर धोने के पश्चात कन्याओं को तिलक लगाकर पंक्तिबद्ध बैठाएं। कन्याओं के हाथ में रक्षा सूत्र बांधें और उनके चरणों में पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद नई थाली में कन्याओं को पूरी, हलवा, चना आदि श्रद्धा पूर्वक परोसें। भोजन में कन्याओं को मिष्ठान और प्रसाद देकर अपनी क्षमता के अनुसार द्रव्य, वस्त्र, धन आदि का दान करें। कन्याओं के भोजन के उपरांत उन्हें देवी का स्वरूप मानते हुए उनकी आरती करें और उनके चरण स्पर्श का आशीर्वाद लें। अंत में इन सभी कन्याओं को सादर दरवाजे तक और संभव हो तो उनके घर तक जाकर विदा करना ना भूलें। नवरात्रि पर अष्टमी का तो विशेष महत्व होता ही है। अष्टमी तिथि पर मंत्रोच्चार और हवन के माध्यम से माँ दुर्गा से सुख, समृद्धि, मान सम्मान और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अष्टमी तिथि पर माँ शक्ति की उपासना करने पर व्यक्ति के हर तरह से कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से अष्टमी के पश्चात नवमी के दिन भगवान श्री राम का उत्सव श्री राम नवमी मनाया जाता है। जैसे कि हमारे अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम लला पधार चुके हैं और ऐसे समय पर वहाँ पर एक बहुत ही बड़े मेले या बहुत ही बड़े उत्सव का वातावरण रहता है। आपको जब कभी भी समय मिलता है, आप अपने परिवार सहित अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन करने अवश्य जाइए। इससे आपको भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में प्रगति करेंगे, विकास करेंगे और आपके परिवार में सभी जन, चाहे वह आपका माता पिता हों, चाहे वह आपके बाल बच्चे हों, चाहे वह आपके रिश्तेदार हों, सभी तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, संपन्नता आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय माता की। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।